Hello everyone, today we will start exercise 1.2 of chapter number 1 number system. Exercise 1.1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. अगर अभी तक आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके उसको देख के आइए. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस मूव फॉरवर्ड. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड रेशनल नंबर्स क्या होते हैं in the previous video. Let us revise it again. All those numbers are called rational numbers that can be written in the form of p upon q. यानी वो सभी नंबर्स जिनको हम ऐसे p upon q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी एक डिवीजन वाली फॉर्म में हम लिख सकते हैं. जैसे 3/2, 4/5, 6/7, इन सबको हमने क्या लिखा है, p upon q की फॉर्म में लिखा है. दैट मीन्स वो नंबर जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q दोनों क्या होंगे, हमारे इंटीजर होंगे. एंड एक कंडीशन हमेशा याद रखनी है कि q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए. जीरो नहीं होगा तो वो नंबर हमारे क्या होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे. जैसे यहाँ पर है 3/2, 4/5, 6/7. यहाँ 6 और 7, 4 और 5, 3, 2 ये सभी क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं. और डिनोमिनेटर बेटा यहाँ पर जीरो नहीं है. दैट मीन्स ये सभी नंबर्स क्या है, हमारे रेशनल नंबर्स हैं. रेशनल नंबर्स. नाउ लेट अस सी रेशनल नंबर के ऑपोजिट इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं. इरेशनल नंबर के नाम में ही देखो रेशनल वर्ड कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, इरेशनल नंबर. सो रेशनल से किस तरह से रिलेटेड है, जैसे हमने देखा था रेशनल नंबर्स को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं. ऑन द अदर साइड इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते. दैट मीन्स जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो नंबर्स हमारे हैं इरेशनल नंबर्स. एग्जाम्पल है इरेशनल नंबर के, जैसे √2, √3, √7, पाई, 0.11011011. सो ये सभी क्या है, हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स. और रूट में हमारे क्या है, ये प्राइम नंबर्स हैं. ये सभी नंबर्स क्या है, हमारे इरेशनल नंबर्स. इनका प्रूफ हम क्लास 10th में सीखेंगे. फिलहाल के लिए हमें इतना याद रखना है कि वो नंबर्स जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं. एंड उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे √2, √3, √7, पाई. एंड नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग नंबर्स भी हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं. रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स यहाँ पे आएगा नंबर. रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स. सो याद रखने के लिए ही नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो रेशनल हो या फिर इरेशनल नंबर हो. और इनको हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो इसलिए भी इस लाइन को हम बोलते हैं रियल नंबर लाइन. यानी हर एक रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं. दिस मीन्स √2 हमारा इरेशनल नंबर है तो ये भी क्या है, एक रियल नंबर है. एंड 3/2 ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर है तो ये भी क्या है, हमारा रियल नंबर है. हम √2 को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम 3/2 को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यानी हम हर एक नंबर को रियल नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. एंड रियल नंबर लाइन पे हर एक नंबर की एक यूनिक पोजीशन है. दैट मीन्स ये अगर 0 है तो 1 यहाँ है, तो 1 के बिफोर इनफाइनाइट नंबर्स हमारे आ सकते हैं, बट एवरी नंबर हैज अ यूनिक पोजीशन. नाउ वी विल सी हाउ टू लोकेट इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन. अब हम देखेंगे कि हम √2 को नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेट अस सी हाउ. अब हम देखेंगे कि √2 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. सो उसके लिए हम सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं लाइक दिस. हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली है और इसके दोनों साइड में हम एरो लगाएंगे, बिकॉज लाइन जो है वो कितनी भी आगे तक बढ़ाई जा सकती है. एंड
वी नो नंबर लाइन जो स्टार्ट होती है उसका ऑरिजिन होता है 0 से। अब हम क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे अपनी कंपास को, देन वही यूनिट से हम क्या करेंगे, पॉइंट मार्क करेंगे, जैसे 1, देन विद द सेम डिस्टेंस 0.2, एंड इसी तरह से इस साइड भी हम सेम डिस्टेंस से क्या करेंगे, पॉइंट बनाएंगे। वी नो 0 की पॉजिटिव साइड में क्या होता है, पॉइंट हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं राइट साइड में, +1 +2, और उसकी लेफ्ट साइड में क्या होता है, नेगेटिव में पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे -1। सो √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 1 पर क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। आप चाहे तो प्रोटेक्टर से भी बना सकते हैं, कंपास का यूज़ कर कर भी हम बना सकते हैं। हम यहाँ पर कंपास का यूज़ करके बनाएंगे। जैसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया है, अब हम वही सेम डिस्टेंस से क्या लगाएंगे, 2 कट लगाएंगे। एक कट 60 डिग्री का होगा, सेकंड 120 का, देन वहाँ से हम लगाएंगे 2 कट ऐसे, वो कट हमारे होते हैं 90 डिग्री के एंगल पे। सो यहाँ से हम कनेक्ट कर लेंगे अपने 1 पॉइंट को, तो ये एंगल हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का, विच इज़ अ स्ट्रेट लाइन ऑन द नंबर लाइन। सो ये एंगल हमारा कितना है, 90 डिग्री का। अब यहाँ से हम जो जितनी यूनिट हमने ली थी, जिसको हमने 1 यूनिट माना है, वही यहाँ से फिर से मीज़र करेंगे। देन सेम मीज़रमेंट के बाद यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, कट लगाएंगे। देन 0 को उस पॉइंट से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। वी नो, हम ये स्टार्टिंग में मान के चले थे, ये कितना है हमारा, 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। एंड वी नो बाय यूजिंग PGT, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये हमारा क्या बन चुका है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। वी नो h² = p² + b²। परपेंडिकुलर और बेस हमारे यहाँ पर हैं 1 यूनिट, दैट मीन्स 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। सो h² हो जाएगा = 2, एंड h यहाँ से आ जाएगा हमारा √2। दैट मीन्स ये जो यूनिट है हमारी, ये डिस्टेंस है, वो हो गई हमारी √2 यूनिट। नाउ अब हम क्या करेंगे, √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये कंसिडर करेंगे कि जो डिस्टेंस है ये वाली, ये है हमारी रेडियस ऑफ द सर्कल, जो हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से हम ऐसे कट लगाते हुए नीचे लेके आएंगे, एंड जहाँ पर हमारा ये कट करेगा नंबर लाइन को, दैट पॉइंट विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2 ऑन द नंबर लाइन। सो ये पॉइंट है जो, ये है हमारा √2 का रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन। Now let us move forward to the exercise 1.2 question number 1. Question number 1 है state whether the following statements are true or false. और अपने आंसर को क्या करना है, हमने जस्टिफाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है every irrational number is a real number. So बेटा we know irrational numbers कौन से नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। दैट मीन्स हमने उसके एग्जाम्पल्स भी देखे थे, √2, √3, पाई एंड नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग नंबर्स जैसे 0.011, 011, ये क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, ऐसा चलता जाएगा। ये सभी नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। एंड वी नो रियल नंबर्स कौन से होते हैं, वो नंबर्स जिनको हम रियल नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, वो सभी नंबर्स क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर्स होते हैं। बट वी हैव ऑलरेडी सीन कि √2 को किस तरह से रियल नंबर लाइन पे हमने शो किया था। √2 रियल नंबर लाइन पे हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और √2 हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। दैट मीन्स हर एक इरेशनल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, रियल नंबर बोल सकते हैं। सो एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। क्वेश्चन है every point on the number line is of the form √m where m is a natural number. So क्या कह रहे हैं कि अगर ये हमारी क्या है, एक नंबर लाइन है, we know नंबर लाइन पे क्या होता है, 0 ऑरिजिन होता है, on the right side of 0 is our positive integers. राइट साइड पे क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जैसे
1 2 3 4 एंड 5। ऑन द लेफ्ट साइड हमारे होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, सो दैट मीन्स ये हो गए हमारे नेगेटिव इंटीजर्स ऑन द लेफ्ट साइड, एंड 0 क्या है हमारा ऑरिजिन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि हर एक पॉइंट, नंबर लाइन का हर एक पॉइंट, उसको हम रूट m की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर m क्या होगा हमारा एक नेचुरल नंबर होगा। सो दैट मीन्स कि चाहे हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -1 -2 -3, हर किसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये हमें बताना है। तो लेट अस सी, 1 को हम लिख सकते हैं √1, 1 हमारा क्या है एक नेचुरल नंबर है। 2 को हम लिख सकते हैं √4, बिकॉज √4 क्या होता है 2 होता है, तो हम इसको √4 भी लिख सकते हैं, और 4 क्या है हमारा नेचुरल नंबर। 3 को हम लिख सकते हैं √9, 4 को हम लिख सकते हैं √16, 5 को लिख सकते हैं √25। वी नो 25, 16, 9, 4, 1, ये सब क्या है हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। बट कैन वी राइट √-1 को किसी तरह के रूट में हम लिख सकते हैं? डेफिनेटली नो, बिकॉज ऐसा कोई स्क्वायर है ही नहीं जिसका रिजल्ट क्या आएगा -1। दैट मीन्स ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर क्या होगा नेगेटिव में आएगा। सो दिस मीन्स हम -1, -2, -3 को इस फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो नेचुरल नंबर whose square is negative integer और नेगेटिव नंबर। सो दिस मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी फॉल्स स्टेटमेंट। सो हम हर एक पॉइंट को नंबर लाइन वाले √m की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। हर एक रियल नंबर क्या है इरेशनल नंबर है। वी नो इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, एंड वी नो रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हम नंबर लाइन बनाते हैं हम यूजुअली देखते हैं 0 1 0 1 2 3, यानी 2 हमारा क्या है, हम उसको क्या कर रहे हैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस मीन्स 2 क्या है हमारा एक रियल नंबर है। सो बट वी ऑल्सो नो दैट 2 को हम लिख सकते हैं 2/1 लिख सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये भी क्या है हमारा इंटीजर है, 2 भी क्या है हमारा इंटीजर है, और q यानी उसका डिनोमिनेटर 0 के इक्वल भी नहीं है। सो दिस मीन्स ये क्या फॉर्म हो गई हमारी रेशनल नंबर की। तो ये तो हमने रियल नंबर लिया था और प्रूफ होके निकला है रेशनल नंबर। सो दिस मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी, बिकॉज ये स्टेटमेंट कह रही है कि हर एक रियल नंबर क्या होगा इरेशनल नंबर होगा। बट हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है कि 2 हमारा रियल नंबर है और वो क्या है रेशनल है, और वी नो जो नंबर रेशनल होता है वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। सो दिस मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स स्टेटमेंट है। नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आर दी स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? If not, give an example of the square root of number that is a rational number। क्या कह रहे हैं कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर क्या है इरेशनल है, ये प्रूफ करना है। तो वी नो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, 1 नंबर लाइन पे जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर हमने बोला था राइट हैंड साइड वाले जो नंबर्स होते हैं 0 के उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। दैट मीन्स 1 2 3 4 ये सब क्या है हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि क्या इनका स्क्वायर रूट, यानी अगर मैं √1 करूंगी, √2, √3, √4, हर एक पॉजिटिव इंटीजर का जो आंसर आएगा स्क्वायर रूट करने के बाद में वो क्या होगा इरेशनल होगा। एंड वी नो इरेशनल नंबर कौन से होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। सो लेट अस सी,
रूट 1 तो क्या होगा 1, रूट 2 क्या होगा रूट 2. दिस वी ऑलरेडी नो दैट इट इज एन इरेशनल नंबर. यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, प्रूफ हो रहा है कि 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है और वो क्या रहा है हमारा इरेशनल. रूट 3 वी नो रूट 3 भी क्या है इरेशनल नंबर है. बट रूट 4 जो है उसको हम लिख सकते हैं 2. और अभी अभी हमने ये सीखा है कि 2 को हम लिख सकते हैं 2/1 और जो फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी रेशनल नंबर वाली फॉर्म हो जाएगी. सो दिस मीन्स 2 हमारा क्या है एक रेशनल नंबर है विच इज नॉट इरेशनल. सो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी. एंड उसका एग्जाम्पल हमारे पास है रूट 4 हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है और रूट के बाद जो वैल्यू आ रही है दिस इज नॉट इरेशनल बिकॉज वैल्यू है 2 और 2 हमारा क्या है रेशनल नंबर. So now you try to represent root 5 on the number line, and if you find any problem please write down in the comment section. And if you like this video, make sure you share it with your friends, make sure you subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon. Thank you so much.